Hello children, good morning. I am Anvita Singh from रघुवंश ज्ञानोदय कॉन्वेंट स्कूल। मैं आज आप लोगों के सामने क्लास 8 की इंग्लिश ग्रामर लेकर उपस्थित हूँ। इसमें हम लोग 1 या 2 चैप्टर कर चुके थे। अब इसमें हम लोग फिर से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन के बाद फिर नए चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर इसमें है द सेंटेंस। तो सेंटेंस यानी वाक्य। सेंटेंस मीन्स वाक्य। तो पहले हम लोग इसमें सेंटेंस की डिफिनेशन को जान लें कि सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है। तो सेंटेंस जानने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि सेंटेंस फॉर्मेट कैसे होता है, वह बनता कैसे है। तो देखिए यहाँ इसके लिए हम लोग सबसे पहले अल्फ़ाबेट पर आ जाते हैं। अल्फ़ाबेट कैसे बनता है? तो लेटर्स को मिलाकर बनता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। तो सबसे लैंग्वेज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्या होती है? लेटर्स होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? लेटर्स होती है, जो कि आपकी लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और लेटेस्ट जो लेटर्स जो होते हैं, लेटर्स के ग्रुप को मिलाकर अल्फ़ाबेट बनता है। लेकिन उन्हीं लेटर्स के ग्रुप जब जो है ऐसे हो जाएं जो कंप्लीट सेंस देने लगे तो वो क्या कहलाते हैं? वर्ड कहलाते हैं। तो आइए हम लोग वर्ड के बारे में पहले थोड़ा जान लें। वर्ड को हम डिफाइन करते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी अक्षरों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो उसे हम लोग शब्द कहते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी अक्षरों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो या सार्थक हो उसे हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ हम लेटर्स लिख दिए अलग अलग, एम जे ए, इस तरह लिख दिए एम जे ए। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो हो गया, लेकिन इसकी कोई भी मीनिंग नहीं निकल रही है, इसलिए ये क्या है? वर्ड है? नहीं, ये वर्ड नहीं है। इसी लेटर्स को हम लोग अरेंज कर दिए जे ए एम, जैम। तो जैम मीन्स मुरब्बा होता है, यानी इसका मीनिंग निकल रही है, ये मीनिंगफुल है, तो ये वर्ड होगा। लेकिन यदि ये वर्ड मीनिंगफुल नहीं रहेगा तो वो आपका वर्ड नहीं कहा जाएगा। अब आगे इसी क्रम में हम लोग सेंटेंस पर आ जाते हैं। देखिए सेंटेंस जो आपको पढ़ना है, ये तो हम इसके पहले की चीज़ें बता रहे थे कि किस तरह लेटर्स से जो है वर्ड्स फॉर्मेट होता है, और अब वर्ड को मिलाकर आपका सेंटेंस फॉर्मेट होगा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर, जो व्यवस्थित क्रम में हो, क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित हो। टू गिव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित हो और पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू गिव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ये शब्दों का ऐसा समूह जो क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित हो और पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ऑफ शूज टेक योर। ये किसी प्रकार से व्यवस्थित नहीं और इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन इसी को यदि हम व्यवस्थित कर देते हैं टेक ऑफ योर शूज, तो ये क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होने पर यह पूरा अर्थ दे रहा है, इसलिए यह सेंटेंस है। लेकिन ऊपर वाला आपका क्या है? ये सेंटेंस नहीं है। तो अब आ जाइए, आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए। बुक पे पेज नंबर 5 ओपन कीजिएगा। आपका फर्स्ट चैप्टर द सेंटेंस से था, जिसमें डिफिनेशन हम आप लोग को समझा चुके हैं। अब यहाँ बुक पर भी थोड़ा देखते जाइए। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स डैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। ये सेंटेंस हैज़ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। वाक्य में 2 भाग होते हैं। एक जो है पहला सब्जेक्ट होता है जिसको कर्ता हम लोग कहते हैं,
और जिसे उद्देश्य भी कहते हैं, और दूसरा भाग होता है विधेय, जिसमें उस कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है उसे हम लोग प्रेडिकेट्स कहते हैं। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। सेंटेंस का जो है फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ए सेंटेंस एंड विथ ए फुल स्टॉप, और वाक्य की जो है समाप्ति वो या तो फुल स्टॉप, या तो एक क्वेश्चन मार्क, या एक्सक्लामेशन साइन से होती है। यानी वाक्य के अंत में जो है या तो फुल स्टॉप लगा होता है, या तो क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लामेशन साइन लगा हुआ होता है। नीचे यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, जिसमें जो है ये बताया गया है कि सभी सेंटेंस जो है वह किससे स्टार्ट हुए हैं, आपके कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए हैं और फुल स्टॉप से वो समाप्त हुए हैं। तो ये तो आपका सेंटेंस हो गया। सेंटेंस के बाद इसी में आपका फ्रेज और क्लाज भी आ जाता है, फ्रेज और क्लाज भी आ जाता है। तो फ्रेज फर्स्ट देखते हैं हम लोग, फ्रेज क्या है। ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट मेक ए कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ। ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, फ्रेज क्या है, शब्दों का समूह है, दैट डज नॉट मेक ए कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ, लेकिन यह अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करता है, यह अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करता है। ए फ्रेज डज नॉट हैव ए सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता है, एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट ओन, ना तो ये प्रेडिकेट ही अपने आप में पूरा होता है, यानी इसमें अलग से हमें सब्जेक्ट जोड़ना पड़ता है और प्रेडिकेट भी कुछ भाग इसमें जोड़ना पड़ता है, तभी ये पूर्ण वाक्य बनकर तैयार हो जाता है। इट डज नॉट हैव ए वर्ब, और इसमें वर्ब भी नहीं होता है, इसमें वर्ब भी नहीं होता है। तो आपका फ्रेज क्या होता है, वाक्य का ऐसा शब्दों का समूह है जो कि पूरा पूरा अर्थ प्रकट नहीं करता, जिसको हम लोग हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। यानी वाक्य का ये कुछ हिस्सा है, वाक्य का ये कुछ हिस्सा है जो पूरा अर्थ प्रकट नहीं करता है। जैसे एट माई डोर, मेरे दरवाजे पर, ऑन द चेयर, कुर्सी पर, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात। उसमें आगे हम लोग पढ़ते हैं क्लाज के बारे में। क्लाज क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड contains ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट इज कॉल्ड ए क्लाज। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, यह भी वाक्य का एक भाग होता है, एंड contains ए सब्जेक्ट, लेकिन इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, एंड प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट भी होता है, इज कॉल्ड ए क्लाज। अभी अभी हम क्या पढ़ रहे थे, फ्रेज। फ्रेज में क्या होता है, इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना तो इसका प्रेडिकेट होता है अपना, और इसमें वर्ब भी नहीं होता है। लेकिन क्लाज में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, और ये पूरा पूरा अर्थ भी प्रकट करता है। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल, सी हैज़ ए रिंग, सी हैज़ ए रिंग, उसके पास एक अंगूठी है। विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो किससे बनी हुई है, सोने से बनी हुई है। विच इज मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड इसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने से बनी हुई है। तो यानी ये पूरा पूरा अर्थ प्रकट कर रहा है और वाक्य को प्रभावित भी कर रहा है। सी हैज ए रिंग, उसके पास अंगूठियाँ हैं, बहुत सारी अंगूठियाँ होंगी, सोने से बनी, चांदी से बनी, हीरे से बनी, लेकिन सी हैज ए रिंग विच इज मेड ऑफ गोल्ड, वह उस अंगूठी की बात कर रहा है जो सिर्फ सोने की बनी हुई है। तो ये क्या हो गया, क्लाज हो गया। फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े, फ्रेज, क्लाज। तो आइए इसके एक्सरसाइज पर हम लोग आते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर ए एक्सरसाइज के, रीड द फॉलोइंग एंड राइट वेदर दे आर फ्रेज, क्लाज और सेंटेंस। इसमें आपको बताना है कि कौन सा फ्रेज है, कौन सा क्लाज है और कौन सा सेंटेंस है। जो फ्रेज होगा उसके सामने फ्रेज लिखेंगे, जो क्लाज होगा उसके सामने क्लाज लिखेंगे, और जो सेंटेंस होगा उसके सामने सेंटेंस लिखेंगे।
उसके बाद बी नंबर में मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज। यहाँ आपको फ्रेज दिए गए हैं, तो फ्रेज में आपको हम बता रहे थे कि सब्जेक्ट भी नहीं होता, प्रेडिकेट भी नहीं होता, तो इसमें आपको सब्जेक्ट भी ऐड करना है और प्रेडिकेट भी ऐड करना है। इन फ्रेज को यूज करके आपको सेंटेंस फॉर्मेट करना है। पूरा सेंटेंस बनाने के लिए इसमें हमें सब्जेक्ट भी ऐड करना होगा और प्रेडिकेट भी ऐड करना होगा। थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर ए एंड बी आप लोग होमवर्क में करेंगे।